हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे चैनल क्लासिक स्टडी जोन में। कैसे हैं आप लोग। कल की क्लास में हमने पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में पढ़ा था और आपको मैंने बताया था कि पूरक कोणों में कैसे इनके मान आपस में परिवर्तित होते हैं, कब मान किस में परिवर्तित होगा और कितनों कितनों के लिए मान हमेशा एक रहेगा। मैंने एक एग्जाम्पल भी करके बताया था आपको कि ये इसका मान एक कैसे हुआ। ठीक है, अब आपको जिन लोगों ने पुरानी क्लासें ना ली हो वो पिछली क्लासों को लें, तभी उन्हें आगे का समझ में आएगा। आज की क्लास में मैं आपको कल के ही टॉपिक के ऊपर कुछ प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ। इसके लिए पहले आप जो ये मैंने रिजल्ट्स लिखे हैं इनको आप याद करें, इनको आप अलग से लिखें और इनको याद रखें। ये वही रिजल्ट हैं जो कल हमने करवाए थे, उन्हीं को मैंने कुछ फेरबदल करके उन्हीं में मैंने इनको सबको लिखा है। ये उन्हीं से निकला है, जैसे साइन ए सेक बी। इसका सेक, अगर सेक को कॉस में चेंज करोगे इसके नीचे चला जाएगा। इसका मतलब साइन ए अपॉन कॉस बी बराबर 1। ये मैंने कल भी बताया था। पर इनको याद रखने से ये फ़ायदा होगा कि जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो उनमें ये सब डायरेक्ट आएगी वैल्यूज, ऐसे लिखा हुआ आ जाएगा तो आपको डायरेक्ट याद हो जाएगा कि हाँ ये जब ये हो रहा है तो आंसर एक आएगा। ये ए और बी क्या है, ये है कोण, कोण ए और कोण बी। जब कोण ए और कोण बी का योग 90 डिग्री के बराबर होगा तभी ये सभी समीकरण काम करेंगे। जब कोण ए और बी का योग 90 डिग्री के बराबर हो, दोनों का योग, अगर साइन ए सेक बी, ए और बी 90 डिग्री है तो ये एक के बराबर होता है। इसी प्रकार टेन ए टेन बी, अगर कोण 90 डिग्री है दोनों का योग ए और बी का तो एक के बराबर। साइन अपन कॉस बी में भी एक के बराबर हो जाएगा। साइन ए बराबर होगा कॉस बी के जब ए और बी 90 डिग्री हो, दोनों का योग 90 डिग्री हो। इसी प्रकार साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी बराबर एक होगा। कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी बराबर भी एक जब ए और बी का मान 90 डिग्री हो। ठीक है, और टेन ए अपॉन कॉट बी बराबर 1 जब ए और बी का योग 90 डिग्री हो। ठीक है, कल मैंने इसको आपको एक एग्जाम्पल भी कराया था। आज हम इसी सेगमेंट में कुछ और एग्जाम्पल्स करते हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस हो। पहला एग्जाम्पल है टेन, चलो टेन का तो कल कराया था, दूसरा करा देते हैं। आज हम देते हैं साइन 60 डिग्री ऑन साइन ये कॉस 30 डिग्री। देखिए ये जो हम लिख रहे हैं ये एक्चुअल में होता भी है। अब इसका हमें तो पता है कि साइन ए अपॉन कॉस बी का मान अगर एक दिया हुआ है तो ये हमेशा एक होगा इसका आंसर। पर इसको अगर निकालना भी हो तो देखिए साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान होता है √3/2 और कॉस 30 का मान भी √3/2। ये इससे एक कट गया, हमारा आ गया एक। मतलब ये सब हैं, ये सभी मानों के लिए सत्य हैं। साइन के ए और बी का योग जब भी 90 डिग्री होगा, 60 और 30 90, तब ये हमेशा सत्य होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। साइन 3a इक्वल टू कॉस a माइनस 26 डिग्री, ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है और यहाँ लिखा हुआ है कि जो हमारा a है 3a है, ये न्यून कोण है और a का मान हमसे पूछा गया है। ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखिए आपको ने बताया है कि आपको ये याद रखना है। इसका यूज यहाँ हो रहा है, देखो 3a माइनस 26 डिग्री, साइन के साथ में 3a बराबर कॉस के साथ में कुछ भी है। अगर ये दोनों बराबर तभी होंगे जब 3a और a माइनस 26 डिग्री इनका योग 90 डिग्री हो। बस इसी तरह इसको हल करना है। अब देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ है, इसको यहाँ अब इस क्वेश्चन में दिया हुआ है जो कोण 3a है वो न्यून कोण है। मतलब इस कोण का मान हमेशा कम है 90 डिग्री से, ये 90 डिग्री से हमेशा कम रहेगा। तो इसके लिए अगर हम अब इसको डायरेक्ट हम नहीं कर सकते, इन दोनों को बराबर नहीं रख सकते हैं। इसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसे 90 डिग्री से कम में करना पड़ेगा। साइन 3a को हम क्या लिख सकते हैं,
आपको मैंने बताया था चतुर्थांशों में इसका मान कॉस में परिवर्तित हो जाएगा यदि 90 माइनस कुछ करेंगे तो। अगर साइन 3 है बराबर क्या हो सकता है, कॉस 90 डिग्री माइनस 3a। देखिए अभी भी इन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री ही है अभी भी, मतलब ये सही है। तो इसकी जगह हम यहाँ ये लिख देंगे, कॉस 90 डिग्री माइनस 3a बराबर कॉस a माइनस 26 डिग्री। अब देखिए ये भी कॉस ये भी कॉस, तो ये दोनों कोण आपस में बराबर हो गए। तो 90 डिग्री माइनस 3a बराबर हो गया a माइनस 26 डिग्री के। यहाँ से पक्षांतरण कर लेंगे, 26 इस तरफ जाएगा, 3a जाएगा इस साइड। तो अब हमारा इससे आंसर आ जाएगा a बराबर, इसमें से ये गया ये 6, भाग लगाएंगे इसमें, इधर ये जाएगा 4 हो जाएगा, भाग लगा, आंसर कितना आया 29 डिग्री। इसको आप सॉल्व कर लेना, मेरे वीडियो में टाइम के हिसाब से मैं जल्दी करा रहा हूँ इसे थोड़ा सा। इसको आप सॉल्व करेंगे 29 डिग्री ही आएगा, इसको आप करके देख लीजिए, मैंने शॉर्ट में किया है 29 डिग्री ही आ रहा है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये आपके जो क्वेश्चंस हैं ये आपके ही बुक के हैं, 8.3 एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स हैं। और अब मैं आपको एक क्वेश्चन भी कराता हूँ। देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, इसका मान पूछा गया है सीधा सीधा। तो अब देखो यहाँ पे ये 48 और ये 42, इन दोनों के मान तो हमें ज्ञात है नहीं। तो अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे साइन को या फिर ये कॉस को, दोनों में से एक को आपस में चेंज कर देंगे। देखिए कैसे, साइन 42 डिग्री किसके बराबर हो सकता है, साइन 42 डिग्री मैंने कहा है जब दो कोण बराबर हों, यदि ये ए और बी 90 डिग्री हो तब साइन कॉस के बराबर हो जाएगा। मतलब यदि ये ए 42 है तो ये बी कितना होगा, 90 में से 42 कम कर दो, दोनों का 90 हो गया, 90 में से 42 कम करेंगे तो यहाँ देखिए साइन 42 क्या लिख सकते हैं, 90 कॉस 90 माइनस 48। ठीक है, इस साइन यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं अपन, साइन 42 को ये साइन 90 माइनस 42, और साइन 90 माइनस 42 क्या होगा, कॉस 42, कॉस 48, साइन 90 माइनस 48 कॉस 48। तो यहाँ पे कॉस 48 माइनस कॉस 48, ये आ गया आपका आंसर 0। देखिए फिर से एक बार, अगर आप ये चाहें तो कॉस को भी चेंज कर सकते हैं। ये कॉस 48 बराबर किसके होगा, साइन 42 के। कैसे, 48 और 42 90, अगर यहाँ 48 है तो यहाँ क्या होगा 42, इसीलिए यहाँ पे साइन हो सकता था, तब भी आंसर 0 है। ठीक है, और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। एक आपको अलग टाइप का क्वेश्चन अब यूज करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री की वैल्यू एक आपको बताई गई है। अब ये आपको प्रूफ करना है कि ये एक है कि नहीं है। इसका ये LHS पार्ट है, LHS पार्ट को यहाँ लिखेंगे। अब देखिए आप इसको वापस लिखेंगे, मैं तो यहीं पे कर देता हूँ। अब देखो मैंने आपको पढ़ाया था अभी, tan A tan B दोनों गुणनफल में हो और A और B का मान 90 डिग्री हो, दोनों का योग, तो tan A tan B बराबर क्या होता है 1 के। अब यहाँ देखिए ये 48 है और ये 42, 48 और 42 जोड़ेंगे कितने हो गए 90, मतलब इसको लिख सकेंगे अब यहाँ पे tan 48, इसको इसके पास लिख दिया tan 42, और फिर अब देखिए 23 और 67 90, मतलब ये tan है, ये tan भी हो गया एक तरह से, तो इसको भी लिख दिया tan 23 tan 67 डिग्री। ठीक है, इन दोनों का मान 1, इन दोनों का मान भी 1, 1 गुणा 1 बराबर 1, ये हो गया RHS, तो हम लिख देंगे ये प्रूफ हो गया RHS पार्ट के बराबर के। ठीक है, और क्वेश्चंस उठाते हैं अपन। एक और क्वेश्चन कौन सा लें, आपकी एक्सरसाइज में दिया हुआ है
एक चीज़ ये भी आपको याद रखनी है, यहाँ पे देखिए कि जब भी ऐसा कहीं आ जाए कि tan 0 डिग्री बराबर cot 90 डिग्री, तो ये मत कहना कि यहाँ एक तरफ ही आ गया 90 डिग्री। 90 और 0 जोड़ के भी 90 ही हुआ, तो यहाँ भी ये दोनों बराबर होंगे, और जब tan है tan भी करेंगे तब भी 1 ही होगा। तब 0 और 90 जोड़ने पे भी 90 ही है। ये मत कहना कि ये 0 इधर आ गया, 90 ही तो आ रहा है एक साइड ही। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आपकी एक्सरसाइज 8.3 का है क्वेश्चन नंबर 3। इसको करते हैं। ये है क्वेश्चन tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, और यहाँ कहा हुआ है जो कोण 2a है वो न्यून कोण है। ठीक है, तो कोण a का मान ज्ञात करो। कोण a का मान हमसे पूछा गया है, कैसे करना है देखिए। यहाँ कहा गया है जो 2a न्यून कोण है। अब इसके लिए tan को हम किस में चेंज कर सकते हैं? tan किस में चेंज होगा? cot में। tan 2a cot के बराबर होगा, और तब होगा जब 2a और cot का जो कोण है दोनों का योग 90 डिग्री हो। कैसे होगा? tan 2a को हम क्या लिख सकते हैं? बराबर cot 90 माइनस 2a। tan किस में चेंज होगा? cot में, और पहले चतुर्थांश में है ये 90 माइनस थीटा। पहले चतुर्थांश है, देखिए ये 90 माइनस थीटा, इसमें सब पॉजिटिव होते हैं। tan cot में चेंज हो गया, 90 है तो cot में चेंज हो गया, और ऐसा का ऐसा cot आ गया। अब यहाँ पे tan 2a की जगह यहाँ पे cot 2a cot 90 माइनस 2a रख दो। cot 90 माइनस 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री। अभी देखिए कॉट कॉट है तो ये आपस में बराबर हो गए। तो यहाँ देखिए, यहाँ लिखते हैं 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18। इसका पक्षांतरण करेंगे, ये a इस साइड आ गया, ये a 2a इस साइड गया, और 18 इस साइड हो गया। ये हो गया 108 इज इक्वल टू 3a, और a का मान क्या आ गया? यहाँ से 3 का भाग लग के 36 डिग्री। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, और क्वेश्चन आपकी बुक में है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। साइन, ये क्वेश्चन नंबर 7 है आपकी बुक में, तो 8.3 का 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, इनको 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त करो। मतलब कहने का यहाँ पे ये है कि जो 67 डिग्री और 75 डिग्री जो दिया हुआ है ना, इनको चेंज करके इन्हें 0 से 45 डिग्री के बीच में लाना है। अब इसको कैसे करना है ये देखिए। आपको पता है साइन किस में चेंज होगा? कॉस में, और कॉस किस में चेंज होता है? हमेशा साइन में। 90 माइनस थीटा, अब देखिए 67 में कितना जोड़ें कि ये 90 हो जाए? तो 23, और 75 में कितना हम जोड़ें कि ये 90 हो जाए? 15। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब हम अगर साइन ए बराबर कॉस बी होता है, साइन ए बराबर कॉस बी होता है, अगर यहाँ पे साइन ए का मान 67 डिग्री, तो इसके बराबर में जो कॉस होगा वहाँ पे थीटा कितना होगा? 23 डिग्री। तो हम साइन 67 का लिख सकते हैं कॉस 23 डिग्री। इसी प्रकार कॉस 75 डिग्री है, कॉस ए बराबर कॉस साइन बी, कॉस ए बराबर साइन बी। साइन बी यहाँ पे अगर कॉस ए यहाँ पे ए के मान 75 डिग्री है और बी का मान फिर क्या होगा? 15 डिग्री। क्यों? ए और बी का योग 90 डिग्री होना चाहिए। तो इसको लिख सकते हैं हम साइन 15 डिग्री। ये देखिए, ये 23 डिग्री, 15 डिग्री, 0 से 45 डिग्री के बीच में है। ये हमने आंसर निकाल दिया। आपको एक दो बार इसको वापस से लिखना है। आपको जो सर्वसमीका याद होनी चाहिए, अभी जो मैंने लिखवाई थी आपको रिजल्ट बताया था, जैसे मैंने बताया था कि साइन ए बराबर कॉस बी होगा। कब? जब ए और बी का योग 90 डिग्री के बराबर हो। बस हमने इसी का यूज किया है पूरे में।
साइन देखिए 67 और 23 का योग 90, तो साइन ए बराबर कॉस बी था, तो साइन ए जगह कॉस कर दिया। कॉस बी बराबर साइन ए है, यदि यहाँ पे ये 75 था तो यहाँ पे ऑटोमेटिक 15 हो गया, तभी तो ये होगा प्रूफ। बस ऐसे ही इस क्वेश्चन को कर लिया। और आप बुक में एक आध एग्जाम्पल और है जो मैंने कराया है, इसी पैटर्न पे है। तो अगर आप लोगों को मेरी क्लास समझ में आई हो तो आप लोग इस क्लास को अपने और स्टूडेंट्स तक शेयर करें, जिनसे वो भी पढ़ सकें। आपको मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे होमवर्क के लिए भी दे देता हूँ। क्वेश्चन लिख लीजिए, कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री का मान आपको ज्ञात करना है। ये आपका क्वेश्चन है, इसको आप करें। इस वीडियो के रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कमेंट्स बता सकते हैं, मैं आपको अगली क्लास में उसका आंसर दे दूंगा। ओके, थैंक यू दोस्तों। और एक बात और दोस्तों, कल की क्लास किसी को मिस नहीं करनी है। कल की क्लास में हम त्रिकोणमिति सर्वसमीकरण यानी ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। कल की क्लास इंपॉर्टेंट है, सारे फॉर्मूले कराए जाएंगे। अगर वो क्लास आप लेते हैं तभी आपको आगे की क्लास और समझ में आएगी, तो कल की क्लास ना छोड़ें। ओके।